नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो कई समलैंगिकों के लिए राहत लाई है। गुरुवार को मनमोहन सिंह सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लग जाएगी कि दिल्ली हाई कोर्ट के धारा 377 के फैसले पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस मुद्दे पर 3 केंद्रीय मंत्रालयों में सहमति बन गई है कि वो इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेंगे। समलैंगिक रिश्तों पर सरकार के किसी मंत्रालय को कोई एतराज नहीं है। इस बारे में आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का कोई विरोध नहीं होगा। स्वास्थ्य, कानून और गृह मंत्रालय अब इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को चिंता थी कि समलैंगिक रिश्तों को गैर कानूनी मानने वाले इस कानून की वजह से HIV एड्स के मरीज सामने नहीं आते। धारा 377 समलैंगिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जबकि गृह मंत्रालय का कहना था कि इस कानून को हटाने से ऐसे संबंधों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही धारा 377 को खत्म कर दिए जाने पर बच्चों के यौन शोषण के मामलों में इजाफा हो सकता है। भारतीय समाज समलैंगिकता को नैतिक नहीं मानता और कानून समाज से अलग नहीं हो सकता। कानून मंत्रालय ने आखिरी फैसला गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया, लेकिन काफी सोच विचार के बाद सरकार अब इस राय पर पहुंची है कि इस मामले के खिलाफ अपील करना बेकार है। हाई कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ नहीं जिस पर आपत्ति जताई जा सके। धारा 370 का नाता बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अपराध से भी था, लेकिन जो आंकड़े मौजूद हैं उससे ये साफ है कि आरोपियों को सजा कम ही मिलती है। कई बार तो लचर पुलिस जांच की वजह से आरोपी छूट जाते हैं। धारा 377 महज किताबों में पुख्ता और पुलिस जांच में खोखली दिखाई देती है। 2008 में डंकन ग्रांट और एलन वॉटर रिहा हो गए। ब्रिटेन के नागरिक ग्रांट और वॉटर पर मुंबई के एंकर रिज अनाथालय में बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप था। निचली अदालत ने दोनों के साथ विलियम डिसूजा नाम के भारतीय को इस मामले में दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया। देखो, अभी जजमेंट जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक तो मालूम नहीं, पर व्हाट वी आर इन्फॉर्म्ड, जितना मालूम है उसके हिसाब से उन्होंने मेरिट्स के ऊपर केस को डिसबिलीव किया है बस। ग्रांट और वॉटर्स दोनों 1995 तक दक्षिण मुंबई में गरीब बेघर बच्चों के लिए एंकर रेज होम चलाते थे, लेकिन यहां बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे। अनाथालय में गरीब बेघर बच्चों का कहना था कि ग्रांट और वॉटर ने यौन शोषण किया। आरोप लगते ही दोनों भारत छोड़कर फरार हो गए। वहीं जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सिर्फ बच्चों के बयान को मुकदमा चलाने के लिए काफी नहीं माना। This is a case of international attention. पूरी दुनिया में इस केस को लेकर लोग परेशान थे। जिस तरह से कानून की कमजोरियों के सहारे अपना एक्सट्रेडिशन रोक सके, वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे में कई अपराधी कानून की इन कमजोरियों का फायदा उठा सकेंगे। 2006 में पुणे में भी एक ऐसा मामला सामने आया। यहाँ एक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र के साथ यौन शोषण की बात सामने आई। आरोप लगा स्कूल के PT टीचर पर। बच्चे ने ये बात अपनी मां को बताई और फिर स्कूल में हंगामा हुआ। गुस्साए लोग स्कूल मैनेजमेंट से PT टीचर को सौंपने की मांग कर रहे थे। दबाना चाहती थी। पहले तो 1 घंटा अंदर पेरेंट्स बैठे थे, कोई अंदर नहीं था। जब मैं आया तो मैं गुस्से से अंदर चला गया। मैडम ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा तो क्या है, कूल डाउन। मैंने बात ये भावनाओं की। अगर यही लड़का अगर तुम्हारा होता तो आप क्या करते थे? प्रिंसिपल ने आश्वासन तो दिया, लेकिन बाद में अपने रुख से पलट गए। PT टीचर को सजा के नाम पर स्कूल से निकाल दिया गया है। धारा 377 के हिमायती मानते हैं कि इस धारा के हटने से नुकसान ज्यादा होगा। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सजा दिलाने में धारा 377 का खास योगदान रहा है।
इस धारा ने अप्राकृतिक यौनाचार के कई मामलों पर नकेल कसी है। अब इसके हटने से कानून के दूसरे प्रावधानों को मजबूत करना होगा ताकि कोई बच्चों के यौन शोषण करने वाला फिर से ना छूट जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में कानून के जानकारों की राय यही रही है कि ये इतना ठोस फैसला है कि इसमें खोट निकालना मुश्किल है। इसमें न सिर्फ समलैंगिकों के अधिकार की रक्षा की गई है बल्कि बाकी अपराधों के धरपकड़ के उसमें कोई समस्या ना आए उसका भी ख्याल रखा गया है। ये खुशी, ये हंसी दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले की वजह से है जिसने वयस्क और सहमति से बनाए समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी। 2 जुलाई 2009 को समलैंगिकों के हक के लिए लड़ने वाले एनजीओ नाज फाउंडेशन की याचिका पर यह फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट में नाज फाउंडेशन ने कहा कि 377 संविधान की धारा 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है। अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एपी शाह और एस मुरलीधर ने कहा कि जहां तक सहमति से बनाए वयस्क समलैंगिक संबंधों का सवाल है, ये कानून बराबरी के अधिकार, धर्म, जाति, सेक्स के आधार पर भेदभाव न हो इसके अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान की धारा 15 के तहत कौन किससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार कानून में सुधार नहीं करती या लॉ कमीशन की वो रिपोर्ट लागू नहीं करती जिसमें ये सब कुछ बताया गया है। वहीं अदालत ने साफ कर दिया कि इन संबंधों के अलावा बाकी जो कुछ भी इस कानून में है वो जस का तस रहेगा। यानी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति से सहमति या असहमति से शारीरिक संबंध अपराध हैं। अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध हैं। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने तो नहीं बल्कि कई दूसरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इनमें बाबा रामदेव, कुछ क्रिश्चियन बॉडीज और दूसरे लोग भी शामिल हैं। रामदेव कहते हैं समलैंगिकता बीमारी है और योग से ठीक हो सकती है। बाकियों का कहना है इससे समाज में बुराइयां बढ़ेंगी। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। पहली ही सुनवाई में सरकार ने अदालत में कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करना चाहती। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और इस पर अगली सुनवाई अब 14 सितंबर को है। धारा 377 का अप्राकृतिक यौनाचार यानी सोडोमी जैसे अपराधों से निपटने के लिए पुलिस वाले इस्तेमाल करते थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल भी उठा कि सोडोमी के खिलाफ एक बड़ा कानूनी हथियार अब पुलिस से छिन गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सोडोमी जैसे कुकर्म को रोकने और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास काफी विकल्प हैं। 2005 दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। जूनियर डॉक्टरों ने सीनियर डॉक्टर की धुनाई कर दी। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि सीनियर डॉक्टर साहब ने उनके साथ सोडोमी यानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की। इससे नाराज दूसरे जूनियर डॉक्टर ने इन डॉक्टर साहब को घेर घेर कर पीटा। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर की हरकतों से वो काफी समय से परेशान हैं और जब पानी सर से गुजरा तो उन्हें खुद आगे आने पड़ा। बात यह है कि डॉक्टर खरे ने सेक्सुअली असॉल्ट किया हमारे इंटर्न का, who has joined newly। डॉक्टर खरे ने यौन शोषण किया। उस इंटर्न को शराब पिलाई गई और उसे पीटा भी गया। He was forced to drink, he was beaten by his few friends। नाराज छात्रों से डॉक्टर को बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक सीनियर डॉक्टर के अपने जूनियर डॉक्टर से ऐसी हरकतों की खबर ने मरीजों को भी सकते में ला दिया। वहीं बाकी सीनियर डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर राजीव गांधी से उस शिकायत को मैंने मिनिस्ट्री जो कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनके पास भेजा। उन्होंने ये अभी निर्णय लिया और डॉक्टर ए के खरे जो हड्डी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड कर दिया। सोडोमी के किस्से छोटे शहर में भी सामने आते हैं। फरीदाबाद में रहने वाली मुन्नी देवी का परिवार बुलंदशहर गया। उनका बेटा अर्जुन घर से गायब हो गया। बाद में अर्जुन की खून से सनी लाश पास के खेत में मिली। लाश की हालत बता रही थी कि अपराधियों ने इस मासूम के साथ क्या किया। सवेरे जब दिन लेकर के आया फिर भी हम रिपोर्ट लगाते डोले सब जगह, जब भी कहीं कोई पुलिस ने कोई कोशिश नहीं करी। फिर रात का के मैं सुबह जब ना पता पड़ा बच्चे का
खेतों में। सेक्स संबंधी अपराध होते हैं, इन अपराधों को करने वाले लोग समाज के बीच के ही होते हैं और निकटतम लोग उनको जानते होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी खुल करके गवाही देने को तैयार नहीं होता और ना ही बताता है। सोडोमी जैसे अपराध रोकने में पुलिस की लाचारी बिना वजह नहीं है। ऐसे मामलों में हमलावर हथियारों से लैस या गिरोहबंद नहीं होते। खतरनाक किस्म की यौन कुंठा वाले ये अपराधी आम लोगों में घुल मिले होते हैं और मौका देखकर हमला करते हैं।